जिमल और दाऊद ऊर्जा से भरपूर थे, हमेशा दौड़ते, खेलते, हंसते और नए नए खेलों के पीछे भागते रहते थे। लेकिन एक चीज थी जिसका उन्हें कभी इंतजार नहीं रहता था, और वह थी कुरान पढ़ना। फिर से, हमने तो कल ही पढ़ा था, दाऊद कराहते हुए कहता। जिमल नाटकीय अंदाज में आह भरती, लेकिन मामा आज तो वीकेंड है। फातिमा हर दिन उन्हें प्यार से याद दिलाती, बस कुछ ही आयतें, कुरान सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे दिलों के लिए अल्लाह की हिदायत है। लेकिन उनकी बातें अक्सर अनसुनी रह जाती थीं। एक वीकेंड पर उनके माता पिता को यात्रा पर जाना पड़ा, इसलिए जिमल और दाऊद दादी के घर रुक गए। उन्हें वहां रहना बहुत पसंद था। गर्मजोशी से भरी झप्पियां, स्वादिष्ट खाना और सोने से पहले कहानियां। लेकिन पहले ही सुबह जब दादी ने नाश्ते के बाद उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा, आओ बच्चों, अब थोड़ा कुरान पढ़ने का समय है। जिमल और दाऊद ने एक दूसरे की ओर देखा और कराह उठे। यहाँ भी? दाऊद ने फुसफुसाकर कहा। दादी ने उनके चेहरों के भाव देख लिए। वह उनके पास बैठ गईं और प्यार से मुस्कुराईं। तुम दोनों परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकती हूँ? एक ऐसी कहानी जिसने कुरान को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया। उनके कान खड़े हो गए। कहानी? उन्हें दादी की कहानियां बहुत पसंद थीं। दादी की आंखों में नरमी आ गई जब उन्होंने शुरू किया। एक बार की बात है, हारिस नाम का एक लड़का था। वह होशियार था, जिज्ञासु था, लेकिन उसमें ज्यादा धैर्य नहीं था। उसे वे चीजें पसंद थीं जो तुरंत रोमांचक दिखती थीं। एक दिन जब वह एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रहा था, एक बूढ़े आदमी ने उसे आवाज दी। उस आदमी ने कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा सामान उसकी ओर बढ़ाया, जो गंदा, धूल भरा और साधारण सा था। यह तुम्हारे लिए है, उस आदमी ने कहा। यह अभी खास नहीं दिखता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, इसमें बहुत बड़ी कीमत छुपी है। हारिस ने भौहें सिकोड़ ली। वह एक उबाऊ पत्थर जैसा लग रहा था। फिर भी उसने सम्मान के कारण उसे स्वीकार कर लिया और घर ले गया। उसने उसे एक शेल्फ पर रख दिया, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। उसके दोस्तों ने जब उसे देखा तो हंस पड़े। यह तो बस एक बदसूरत कंकड़ है, उन्होंने चिढ़ाया। हारिस को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उसे एक दराज में ठूंस दिया और भूल गया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। उसका अपने खेलों में मन लगना बंद हो गया। उसके अंक गिरने लगे। वह हर समय चिड़चिड़ा महसूस करने लगा, जैसे उसके दिल पर कोई भारी बोझ बैठा हो। एक तूफानी रात जब बाहर गरज रही थी, हारिस अपने कमरे की सफाई कर रहा था। उसने दराज खोली और फिर से वह कपड़ा पाया। जिज्ञासावश उसने उसे खोला। पत्थर अब भी फीका था, लेकिन कुछ था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने एक कपड़ा लिया और उसे रगड़ने लगा। धीरे धीरे गंदगी के नीचे कुछ चमकने लगा। उसने और जोर से रगड़ा और हैरान रह गया। अमज तासिल, वह एक शानदार शुद्ध हीरा था। हारिस की आंखें हैरानी से फैल गईं। इतने समय से मेरे पास खजाना था और मुझे पता भी नहीं था। और बूढ़े आदमी के शब्द उसके मन में गूंज उठे। अभी यह खास नहीं दिखता, लेकिन इसमें बड़ी कीमत छुपी है। और उसी पल हारिस ने इससे भी बड़ी बात समझ ली। डे डे क्यूब, कुरान भी इसी हीरे की तरह है। अगर हम इसे कभी ना खोलें या समझें ना, तो यह बस शब्दों जैसा लग सकता है, लेकिन जब हम दिल को साफ करते हैं और उस पर विचार करते हैं, इसकी खूबसूरती सबसे ज्यादा चमकती है। उस दिन हारिस बदल गया। वह हर सुबह कुरान पढ़ता था। इसलिए नहीं कि उसे पढ़ना जरूरी था, बल्कि इसलिए कि वह खुद पढ़ना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी रोशनी देखी थी। कहानी के अंत तक रुओ, आमल और दाऊद चुप थे। रुओ भी हारिस की तरह था, जिसने कुरान को शेल्फ पर ही छोड़ दिया था। दाऊद ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हमने तो उसे एक मौका भी नहीं दिया। रामा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसे अपने पास खींच लिया। कभी भी देर नहीं होती। जब भी तुम एक आयत भी पढ़ते हो, अल्लाह उसे देखता है और धीरे धीरे तुम्हारा दिल चमकने लगता है। उस रात बहुत समय बाद पहली बार घर में एक हल्की शांतिपूर्ण आवाज गूंज रही थी। दो बच्चे खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे कुरान पढ़ रहे थे। उनके दिल हैरानी से भरे हुए थे और वे अपने अंदर के हीरे को चमका रहे थे। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को इस्लामी मूल्यों और शाश्वत शिक्षाओं से रोशन करें, तो गाइडेड हार्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं जो परिवारों को एक एक कहानी के साथ अल्लाह के करीब लाने में मदद करती हैं।